नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर 51 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार से गतिविधियाँ आपके हाथ की रेखाओं में बनी हुई हैं, क्या क्या आपके पर्वत कहते हैं और क्या क्या आपकी रेखाएं बोलती हैं, इन सबको मैं यहाँ पर क्रम से बताने वाला हूँ। यहाँ सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली छोटी, और यदि यह सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से सीधी बराबर जाती है तो यह आपके जीवन में फैसले लेने के लिए अच्छी मानी जाती है। परंतु यदि यह लंबाई यहाँ पर ज़्यादा चली जाती है, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से लंबी चली जाती है, हल्का सा लंबी दिखाई देती है मुझे, अगर लंबी चली जाती है तो गलत डिसीजन के कारण व्यक्ति के जीवन में नुकसान होता है। अभी तो मुझको बराबर लगती है, यानी बौद्धिक क्षमता अच्छी है। यहाँ पर प्रथम पर्व मानसिक पर्व कैसी भी स्थिति है, लेकिन उसके बाद भी दिमाग खराब नहीं है, यानी दिमाग से निर्णय लेने की शक्ति आज भी मौजूद है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव नहीं है। व्यक्ति की भाषा शैली बहुत सुंदर है। उस भाषा शैली के कारण व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत सही साधन बना सकता है, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। और साथ ही साथ तीसरा पर्व, यानी आपके पास वो बुद्धि है जिससे चाहें तो आप अब भी धन बना सकते हैं। कौन से माध्यम से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसको मैं आने वाले समय में आपको हाथों के द्वारा बताने वाला हूँ। यहाँ पर बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो ये अपने आप में अच्छी बात ये दिखाई देती है कि किसी प्रकार का कोई बड़ा आँखों का रोग या यहाँ पर कोई हृदय से संबंधित रोग की संभावना बिल्कुल नगण्य है। सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो यहाँ कुल मिलाकर ये वो रेखाएं थी आपके पास जिसके कारण आपने हो सकता है कुछ राज्य सरकार से संबंधित लोन भी उठा लिया हो, इस तरह की यहाँ हेल्पिंग नेचर की लाइन थी। तीसरा पर्व, शनि और सूर्य की उंगली आपस में मिली हुई है। व्यक्ति कुल मिलाकर के अपने माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करता है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, एक हल्की सी रेखा मुझको यहाँ पर प्रतीत होने लगी, यानी कोई ना कोई रोग शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। वो कुछ भी रोग हो सकता है थोड़ा बहुत बीपी रहने लगे, उसकी गोली कभी खानी पड़ जाए। थोड़ा सा बृहस्पति के ऊपर पर भी हल्की सी लाइन थी, तो हो सकता है कि शुगर का आपके अंदर प्रवेश न हो जाए। तो जो भी है, कुछ रोग हो गया है, उसकी दवाई नियमित खाते रहिएगा। सेकंड पर्व कितने ही परिस्थितियों में गुजरने के बाद भी अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पर माइनस रेखा या पैसा डूबने वाली रेखा या कर्ज की रेखा नहीं मिली। कहाँ से मिली कर्ज की रेखा? वो है आपकी भाग्य रेखा पर। उसको मैं बता दूंगा किस कारण से ऐसा हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास सद्बुद्धि थी, नियम सही था, लेकिन कोई गलत निर्णय हुआ जिससे नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर इस उंगली पर यहाँ पर कुल कर्ज की रेखा को उतारने की हिम्मत दिखाई देती है, यानी कर्ज उतार पाएंगे भविष्य में निश्चित रूप से। थर्ड पर्व की स्थिति है यहाँ पर, यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये अपने आप में वो स्थिति है जो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहाँ बताती है कैसी भी स्थितियाँ हैं फिर भी व्यक्ति अपने परिवार का संचालन, यानी उनका भरण पोषण सही तरीके से कर सकता है। मैंने अपने एपिसोड में बोला है कि जब ये दो उंगलियां बराबर हों और साइड वाली उंगलियां नीची हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गलत डिसीजन लेकर के धन का नुकसान करता है। ऐसा इनके साथ अवश्य घटित होता ही है, तो इसका ये फल होता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी उंगली की, बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। तो मैंने थोड़ा सा इशारा दिया
ज़रा चिंता ज़्यादा ना करें, नहीं तो शुगर का प्रवेश हो सकता है। यहाँ सेकंड पर्वत पर एक माइनस रेखा है, पति पत्नी के तालमेल के लिए खराब मानी जाती है। यानी अगर वर्तमान की स्थिति है तो भी और इससे पहले भी कोई विशेष तालमेल पति पत्नी के बीच में नहीं बैठता। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि व्यक्ति में काम के कारण पत्नी से दूर रहता है या पत्नी का उसको नौकरी रूपी सहयोग नहीं मिलता। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का है, ये अपने आप में संपूर्ण पर्व आपके पास ठीक है। अंगूठे के प्रथम पर्व पर चलते हैं। यहाँ से किसी प्रकार के चरित्र खराब की रेखा नहीं है। यहाँ पर चोरी चकारी जो लोग करना चाहते हैं या मर्डर करते हैं किसी का, उनका एक विशेष प्रकार का अंगूठा होता है, तो बुरा इस तरह का भी नहीं है। साथ ही साथ धन कारक ग्रह ठीक है, यानी आपके पास धन बनाने के संगम थे, लेकिन उससे आपने कहीं ना कहीं गलती कुछ कर दी। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में के बाद में आपके पर्वत पर, और वह है आपका बुध पर्वत। सेकंड पर्व शुक्र का जो है उस पर आड़ी रेखाएं भी ठीक है और संतान रेखाएं भी ठीक है। यहाँ बुध पर्व पर चलिए, ये वो रेखा थी जो माधवी क्षमता की रेखा थी, यानी बुद्धि के द्वारा धन कमाने के स्रोत। ये अच्छी रेखाएं अधिकतर जो मिलती हैं, ये मिलती हैं आपके नौकरी पेशा वालों के हाथ के अंदर। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी कन्या रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी सूर्य पर्व की रेखा। सूर्य पर्व की रेखा अगर नीचे से चलती है तो थोड़ा सा टेढ़ी बाँची होकर के और उसके बाद हल्की सी सूर्य पर्व तक पहुँचने का प्रयास करती है। यानी अगर इसको कहूँ तो इसमें इतना बल तो नहीं है कि ये राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ दिला दे, राजनीति में प्रसिद्धि दिला दे, कोई बहुत बड़ा पद दिला दे, ऐसा भी इसमें कोई दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि रेखा का पूरा संपर्क ऊपर नीचे नहीं हुआ तो अच्छी जॉब तो नहीं, पर जॉब जरूर दिला देती है ये रेखा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके भाग्य पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व, शनि का पर्व यानी भाग्य का पर्व, और भाग्य के पर्व की यदि स्थिति मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये स्थिर रेखा एक मिल गई। यानी आपके जीवन में जो घटित क्रम हुआ उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये वो रेखा है, जब तक ये रेखा रहती है व्यक्ति तब तक यानी भाग्य चल रहा है, यानी धन कमाता रहता है। बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी नहीं है। बृहस्पति पर्व पर किसी भी प्रकार का त्रिभुज नहीं, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं, कोई स्वास्तिक का चिन्ह नहीं, बहुत अच्छी खड़ी रेखा नहीं। सम पर्व के रूप में ये पर्वत है। सम पर्व यानी सब चीज़ें सम यानी समान। संतान का सुख भी मिलता रहेगा, ठीक ठाक है, पत्नी का सहयोग भी मिलता रहेगा, ठीक ठाक है, धन भी ठीक ठाक ही मिलता रहेगा, और अगर चाहेंगे कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट का काम करना तो वो भी सामान्य रूप से ही कर पाएंगे। इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाला आपका ये बृहस्पति का पर्व है। आपकी हृदय रेखा को देख लेते हैं। हृदय रेखा कुछ मोटी प्रतीत होती है, हल्की सी, और इसके बाद जाकर के इसकी दो शाखाएं बनती हैं। एक देखती है बृहस्पति पर्व की तरफ और एक जाती है हृदय रेखा की तरफ। यानी मन में अगर मैं देखता हूं तो पति पत्नी के बीच में कोई विचार बुरा नहीं, और यहाँ पर यदि मैं आगे देखता हूं तो यहाँ पर ये दो मुखी हो गई है, यानी व्यक्ति ऊपर तक जा रही है, यानी व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था भी रखता है। बड़े रोग का कोई संकेत नहीं, किसी प्रकार से हृदय रोग का कोई संकेत नहीं, किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर पति पत्नी के बीच में कुछ अन्य कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। कर्म रूपी मंगल पर्व रेखा, और यहाँ पर इसको देखता हूँ तो ये कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत आगे जाने का प्रयास करती है। देखिए इनके अंदर देखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा परिश्रमित रेखा नहीं है। ये एक व्यवसाय के लिए जैसी परिश्रमिक रेखा होती है, जैसी मेहनत करने के लिए रेखा होती है, एक व्यवसाय वाली, वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आई है। तो कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता दिखने में कि व्यक्ति ज़्यादा परिश्रम कर सकता है शरीर से, हाँ योजनाओं से कर सकता है। यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा का अगर देखता हूँ थोड़ा सा ऊपर से होकर चलती है। ये ऊपर से होकर चले इसका मतलब होता है और चंद्र पर्वत से मिले, यानी व्यक्ति अपने जीवन में चाहता कुछ है, हो जाता कुछ है। एक तो ऐसा होता है इनके साथ में। दूसरा, बुद्धि रेखा हल्की सी दूर होकर चलती है जब जब आपकी आयु रेखा से, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा वाणी के कारण
पत्नी के साथ में कभी थोड़ा सा तालमेल में कमी आ जाती है। जहाँ सेकंड पर्वत की स्थिति है वहाँ पर कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा इस तरह का कोई भी योग नहीं है। एक एक्स चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक्स चिन्ह अगर आपके हाथ के अंदर है तो ये किस प्रकार के चिन्ह को, इस चिन्ह का क्या लाभ है, ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। जब जब आपके हाथ के अंदर इस प्रकार से एक्स चिन्ह लगे तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है। यानी अगर मैं कहूँ तो एक व्यवसायी के लिए ये रेखा ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं मानी जाती कि मन में व्यक्ति के चोर नहीं होता, व्यक्ति मन से बहुत पवित्र होता है और ईश्वर के प्रति आस्था रखता है। जो एक व्यापार में थोड़ा चंचलपन, थोड़ी चालाकीपन, थोड़ा सा चोरीपन होता है, वो ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होता, जिसके कारण वो थोड़ा सा जीवन में एक तरह से अगर व्यवसाय में ना जाए तो ज़्यादा अच्छा उसके लिए माना जाता है। यहाँ से एक रेखा आपकी बुद्धि रेखा से निकली थी। ये रेखा लगभग मैं समझता हूँ आपके जीवन में 45-46 वर्ष के आसपास ज़्यादा दिखाई देती है। यानी पिछले समय में ही आपने कोई निर्णय लिया व्यवसाय करने का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फलित आपके जीवन में नहीं हुआ। आगे बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत आपके जीवन में यहाँ पर ये रेखा अगर मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से ये एक तरीके से कोई विदेश यात्रा रेखा तो नहीं दिखाती, डिप्रेशन की रेखा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है ऐसे व्यक्तियों को माता का सहयोग ज़्यादा मिलता है, माता से अच्छी उसकी ट्यूनिंग होती है। और साथ ही साथ यदि मैं कहूँ तो एक तरीके से यहाँ पर केतु स्थान से भी संबंध कोई बड़े रोग का संकेत नहीं दिखलाता। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी रेखा के बारे में। वो आपको यही रेखा मिलेगी। शुक्र पर्व से निकली आपकी रेखा क्या करती है? शुक्र पर्व से ये रेखा निकली, कहाँ पर निकली? लगभग जिस समय आयु के आप पक्ष में चल रहे हैं, यानी आने वाले समय में संतान सुख सहयोग, पत्नी का भी कुछ सहयोग ले सकते हैं और साथ ही साथ एक नई शुरुआत होगी और उससे आपके जीवन के अंदर आप कुछ अपने आप में सुकून महसूस करेंगे। तो ये इस तरह की रेखा है। यहाँ पर बहुत व्यावसायिक रेखा नहीं बन पाई क्योंकि ये अपने आप में ऊपर पर्व तक नहीं पहुँच पाई थी। तो चलिए ये इस तरह के इस रेखा का फल मान सकते हैं। इससे पहले भी ये रेखा यहाँ उठी तो इसी तो लगभग आपकी उम्र के पहले पड़ाव में रही है। ये यानी जीवन में 35 पर सही फैसला था, उस प्रकार की रेखा थी। तो यहाँ ये चली गई आपके पास और ये सही फैसला थी, ये चल रही थी अच्छी खासी। इसमें एक बहुत बड़ी राहु रेखा लग गई यहाँ पर कितने वर्ष के आसपास, ज़्यादा परेशान किया इसने, इस बात को मैंने आपको बताया। तो यहाँ एक एक्स का चिन्ह बना। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। पहले भाग्य रेखा देख लीजिएगा। भाग्य रेखा को मैंने बताया ये चल रही थी यहाँ से इस प्रकार से, और एक यहाँ पर सपोर्टिंग भाग्य रेखा भी थी, एक्स का चिन्ह बनाया था। तो मैंने बता ही दिया कि मन से बहुत पवित्र होता है व्यक्ति। और इस भाग्य रेखा पर लगभग यहाँ पर ये 48 से 49वें वर्ष में एक बड़ी ज़बरदस्त राहु रेखा का कटान आया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहीं से ज़्यादा आपके जीवन में शुरू हुआ होगा कोई गलत डिसीजन लेने के कारण। आइए बात करते हैं यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। संसाधनों का शुक्र पर्व, और यदि इसको देखता हूँ तो किसी प्रकार का कोई चतुर्भुज, कोई त्रिभुज नहीं, किसी प्रकार की खड़ी रेखा नहीं, यानी सुनसान पड़ा है। यानी निश्चित रूप से जब ऐसा शुक्र होता है तो व्यक्ति की जुड़ी हुई संपत्ति को भी बिकवा सकता है। तो इस तरह का यहाँ पर दिखाई दिया। एक मंगल रेखा यहाँ तक चली और उसके बाद ये यहाँ तक चली नीचे। अगर ये सीधी हो जाएगी तो ये कवच का काम करती है, लेकिन इस समय पर जिस एज के फैक्टर में आप चल रहे हैं वहाँ ये रेखा गायब हो गई है। यानी यहाँ पर ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको ये साथ छूट गया इसका, जिसकी वजह से आप जो है इस समय बहुत निराश व्यक्ति महसूस कर रहे होंगे। चलिए ये भी हो जाएगी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपकी आयु रेखा की बात करेंगे तो देखिए आयु रेखा तो ये अंदर वाली है, इसके पीछे जो रेखा है वो मंगल रेखा है जिसने आपका पहले समय में दिया। इसके अलावा ये एक तरह से आप देखेंगे कि ये दो मुखी बनने वाली रेखा दिखाई देती है इसकी यहाँ पर,
कुछ पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति लेकर के अपने जीवन में चला जब इस तरह से सहायक रेखा नीचे पितृपक्ष से निकलती है। तो ये इस तरीके से आयु रेखा लगभग बैठती है जाकर 77-78 वर्ष, आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो ये तो एक रेखाओं को पढ़ने का तरीका, लेकिन सवालों के लिए बिल्कुल अलग। आपने कोई गलत डिसीजन लिया क्योंकि आपके जीवन बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था और यहाँ रेखा बता रही थी, लेकिन जहाँ पर एक राहु रेखा ने ज़बरदस्त तरीके से इस रेखा को काट दिया, वहीं आपके जीवन में ये परिवर्तन हुआ। तो दो जगह से काटा, अगर एक वो एक्स वाली रेखा को काटा, वो भी लगभग जाकर ऐसे ही काटा कि भाई व्यक्ति 46-47 से कुछ सोचना शुरू कर देता है और उसमें कुछ गलत डिसीजन ले लेता है, फिर उसके बाद उसको भारी नुकसान का सामना हो जाता है। तो करिए यहाँ पर, अब यहाँ जो आपने कर दिया वो तो हो गया, लेकिन आपका सवाल है नुकसान मुझे बहुत हो गया है, अब क्या करूँ, नौकरी करूँ या बिजनेस? बिजनेस तो बिल्कुल करना ही नहीं है, आपको नौकरी करनी होगी। साथ ही साथ जो आपका कर्ज है वो काफ़ी लंबे समय में उतरने वाला है और किसी ना किसी प्रॉपर्टी को बेच करके निकलने वाला, क्योंकि शुक्र पर्व बिल्कुल एकदम सुप्त हो गया है। तो ये एक तरीके से एक बुरा संकेत है। जब सुप्त हो जाता है शुक्र पर्व ज़्यादा, तो वह व्यक्ति की कोई संपत्ति बिकवा सकता है। तो ये इस तरह का संकेत यहाँ पर, और आपको व्यापार बिल्कुल नहीं करना है और नौकरी करनी है। और पूजा पाठ बता देता हूँ जिससे आप रोग से भी ना आए आपके पास और आप विजय दर्ज कर सकें और साहस के साथ अपनी स्थितियों को मजबूत कर सकें। मंगलवार और शनिवार को आपको सुंदरकांड पढ़ना है। यदि आप चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से जल्द आपका कर्ज भी उतरेगा और साथ ही साथ आपकी रोगात्मक क्षमता बढ़ेगी और कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, विजय प्राप्त होगी। नमस्कार।